एवरीवन, दिस इज सरताज अहमद एंड वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को बहुत परेशान करता है और ज्यादातर सभी लोग इस चैप्टर से परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें जो है फॉर्मूलेज पूरे और अच्छे तरीके से बाय हार्ट नहीं होते हैं। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आप लोग जो है सीखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूलेज को आप लोग याद रख सकते हैं, जिसकी मदद से आप लोगों का जो चैप्टर है वो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से। देखें किस तरीके से आप लोग इन्हें याद रख सकते हैं। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में होंगे तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर साइन, कॉस और टेन, सिर्फ यहाँ तक आपको रेशियोज याद रखने हैं। बट अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में प्रोसीड कर लिया है, अगर अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा की भी वैल्यूज जो है वो याद रखनी होंगी। अगर ये वैल्यूज याद रखनी है तो कैसे याद रखें, उसके लिए देखिए ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इंसानों में आप लोगों का जो दिल है फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक में ये टेबल सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। फॉर्मूलेज भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ में सिखाते चलूंगा, वो फॉर्मूलेज यूज करके आप बड़ी ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थीटा की जो वैल्यूज है, हम इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही अपना जो रेशियो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए। अब अगर आपको ये टेबल याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी होगी। आपको क्या करनी होगी, तो साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज है आपको वो याद रखनी होगी। कैसे याद रखें, तो बहुत ही आसान है। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। बस इतनी ही वैल्यूज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए बाकी सारे रेशियोज कैसे अपने आप निकलते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यूज आपके पास सारी है। कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा कुछ और नहीं होता है, साइन थीटा का ही रिवर्स कर दीजिए, आपको कॉस थीटा की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे कि कॉस 0 क्या होता है, देखिए लास्ट वैल्यू जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगी। देन √3/2, देखिए वो सेकेंड लास्ट थी तो यहाँ पर मैंने आगे 1/√2, देन 1/2 और लास्ट में आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0। तो इस तरीके से क्या पता चला आपको कि cos 90 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। ठीक है, अब tan के बारे में पढ़ते हैं। तो tan थीटा के लिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिए आप लोग। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए फॉर्मूलेज भी मैं आप लोगों को याद कराते हुए चल रहा हूँ, तो आपको बहुत ही आसानी से ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है, वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा देखिए आपके पास यहाँ पर है और cos थीटा देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास। आपको क्या करना है, इन दोनों को ही डिवाइड कर देना है अगर आपको tan थीटा की वैल्यूज चाहिए तो कैसे निकलेगा, 0/1। 0/1 क्या होगा, 0। ठीक है, देखिए पहला रेशियो मिल गया। देन 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। देखिए यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन करता हूँ मैं, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो देखिए 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में कौन बच गया आपका 1 और डिनोमिनेटर में कौन बच गया, √3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1/√3। काफी आसान है। देन देखिए 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, दोनों ही क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दोनों जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 अगेन देखिए कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा √3 और डिनोमिनेटर में बचेगा आपका 1, जो कि हम कभी मेंशन नहीं करते, करेक्ट। देन 1/0, 1/0 क्या होगा, 1/0। 1/0 की जो वैल्यू है आप लोगों के लिए हमेशा होती है अनडिफाइंड, या अनडिफाइंड बोलिए, नॉट डिफाइंड बोलिए। ओके, अब क्यों है ये अनडिफाइंड वैल्यू, तो ये टोटली अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं ये कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि 1/0 क्या होता है, ये होता है अनडिफाइंड। ओके, नेक्स्ट कॉसेक थीटा कैसे फाइंड आउट करें, तो कॉसेक थीटा फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही आसान एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपके पास। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा।
ओके, क्या है, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। ओके, देखिए दो फॉर्मूले याद हो गए यहाँ पर। अब cosec थीटा निकाले कैसे, तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन साइन थीटा की देखिए वैल्यू सारी यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। तो पहले रेशो के लिए यानी कि 0 डिग्री के लिए 1 अपॉन 0, साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, करेक्ट। देन 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 देखिए 1 अपॉन या फिर 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन 2। हमें डिवीजन का कुछ ज्यादा पता नहीं है। देखिए आपने 9th स्टैंडर्ड और उसके पहले 8th 7th स्टैंडर्ड में किया होगा। ये जो डिवाइड है आप लोग अगर इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल लेना होता है आप लोगों को, दैट इज 1 अपॉन 2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 में। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, समझ रहे हैं आप। तो ये 1 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। बेसिकली आप 1 अपॉन साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप जो है यहाँ पर जो साइन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है आप लोगों को, बस उसे क्या कीजिए, फ्लिप कर दीजिए। तो 1 अपॉन रूट 2 है तो सिर्फ कितना आ जाएगा आप लोगों को, रूट 2। जो डिनोमिनेटर में है ना उसे क्या कीजिए आप न्यूमरेटर में डाल दीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है। रूट 3 अपॉन 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3। ओके, एंड देखिए 1 अपॉन 1 करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ओके, आई होप समझ में आ रही होगी चीजें आप लोगों को। अब देखिए sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। आप जिस तरीके से आपने 1 अपॉन sin थीटा निकाला उसी तरीके से 1 अपॉन cos थीटा भी निकाल कर ये जो टेबल है वो कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, sec थीटा जो है ना cosec थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है। जिस तरीके से sin थीटा एंड cos थीटा का रिलेशनशिप है उसी तरीके से cosec थीटा और sec थीटा का भी रिलेशनशिप है। तो ये जो आपकी वैल्यू आई ना cosec थीटा की, बस उसी को रिवर्स कर दीजिए, sec थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि पहली जो वैल्यू आएगी वो होगी 1, दूसरी जो वैल्यू आएगी वो होगी 2 अपॉन रूट 3, तीसरी वैल्यू होगी रूट 2, चौथी होगी 2 और पांचवी होगी अनडिफाइंड। देख रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्किंग कर देता हूँ। सिमिलरली देखिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा के बीच में भी रिलेशन है, तो यहाँ पर भी इसके लिए मार्क कर देता हूँ। ओके, अब बढ़ते हैं कॉट थीटा की तरफ। अब कॉट थीटा के लिए जो फॉर्मूला आप लोगों को चैप्टर में यूज होगा वो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देख सकते हैं आप टेन थीटा एंड कॉट थीटा में क्या रिलेशनशिप है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, करेक्ट। अब tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। जिस तरीके से tan थीटा आपने फाइंड आउट किया है उसी तरीके से cot थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर बस tan थीटा का उल्टा कर दीजिए, यानी कि जिस तरीके से ये आपने फाइंड आउट किए हैं वही रिलेशन tan और cot भी फॉलो करते हैं। तो क्या कीजिए, बस tan का जो है रेशियो जो आपको मिले हैं उनका रिवर्स कर दीजिए। तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड, दूसरी वैल्यू आ जाएगी रूट 3, तीसरी वैल्यू होगी 1, देन 1 अपॉन रूट 3, देन 0। ठीक है, देखिए बड़ी आसानी से इस तरीके से आप जो है आपका जो टेबल है वो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही साथ में आपने यहाँ से ही इसी टेबल से रेशियोज के अलावा 4 फॉर्मूलेज भी सीखे हैं। कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, देखिए tan थीटा का एक फॉर्मूला सीखा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, देन cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा का भी फॉर्मूला आप लोगों ने सीख लिया है। अब चलिए मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और भी ज्यादा फॉर्मूलेज आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों के पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो ज्यादातर आप लोगों का ना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है 90 डिग्री होता है एक एंगल, और उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, करेक्ट। उसे क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनस। और दूसरी जो साइड्स होती है वो तो खैर रहने ही दीजिए। तो अगर आप लोगों के पास इस एंगल के अलावा कोई एंगल दिया हुआ है, जैसे ये एंगल सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा फाइंड आउट करना है या कॉस थीटा फाइंड आउट करना है या सेक थीटा फाइंड आउट करना है, तो बेसिक फॉर्मूलेज आपने सीखे होंगे।
क्या होंगे बेसिक फॉर्मूले हो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। करेक्ट, ये फॉर्मूला सीखा है आप लोगों ने। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एंड साथ ही साथ में टेन थीटा क्या होता है आप लोगों का, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू ये है, कॉस थीटा की वैल्यू ये है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगी अपोजिट साइड अपॉन नीचे क्या बच जाएगा आपका एडजेसेंट साइड। देखिए बड़े ही आसानी से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की भी वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। सिमिलरली और भी फॉर्मूलेज मैं बताता हूं जो कि आप याद रख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे के फॉर्मूले सीखते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि साइन थीटा किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए, कॉस थीटा किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए और साथ ही साथ में टेन थीटा किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए। अब बारी आती है आपकी सेक थीटा की, कोसेक थीटा की और कॉट थीटा की कि इनके अगर रेशियोज फाइंड आउट करने हैं तो क्या फॉर्मूला आपको हमेशा रट्टा याद रखना होगा? नहीं, रट्टा याद नहीं रखना होगा। आपको क्या याद रखना होगा, आपने यहाँ क्या पढ़ा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सेक थीटा पढ़ा है 1 अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट, 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बराबर याद है तो क्या थी कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू थी आप लोगों की एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब ये हाइपोटेनस जो देख सकते हैं आप यहाँ पर डिवाइड में है, ये क्या होगा, अब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का फॉर्मूला, आप लोगों का बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। क्या फॉर्मूला बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। देखा आप लोगों ने, बहुत ही आसान है कॉसेक सेक थीटा या कॉसेक थीटा की वैल्यूज जो फाइंड आउट करना। अब सिमिलरली आप जो है कॉसेक थीटा के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कॉट थीटा फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि यही एंगल ले लीजिए, इस एंगल के लिए अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कॉट थीटा हमने क्या पढ़ा था, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, करेक्ट, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन है। तो कॉस थीटा के बारे में हमने पढ़ा था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस डिवाइड। साइन थीटा के बारे में क्या पढ़ा था, साइन थीटा के बारे में पढ़ा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देखिए हाइपोटेनस हाइपोटेनस एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली आपका जो फॉर्मूला है कॉट थीटा के लिए वो क्या मिल जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। तो इस तरीके से अगर आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं भी है तो भी आप कॉट थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो स्टार्टिंग के 3 रेशियोज है वो भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन 3 या 4 फॉर्मूलेस की मदद से किस तरीके से बाकी और फॉर्मूलेस भी आप याद रख सकते हो वो भी आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अब साथ ही साथ में मैं और आप लोगों को फॉर्मूलेस, कुछ और फॉर्मूलेस भी याद, अब कुछ और फॉर्मूलेस यानी कि कौन से फॉर्मूलेस, तो फॉर्मूलेस और भी हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम ये वाला जो कोसेक थीटा आप लोगों का दिया हुआ है ये कोसेक थीटा ही कंसिडर करते हैं। चलिए कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था आपको, 1 अपॉन साइन थीटा, करेक्ट। अब देखिए इसी फॉर्मूले से कौन से और 2 फॉर्मूलेस निकलते हैं। तो इससे पहला जो फॉर्मूला निकलता है, देखिए साइन थीटा डिवाइड में है, इस तरफ लेके आइए, लेफ्ट साइड में लेके आइए तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई, यानी कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं आप लोगों को यूज आ सकता है, करेक्ट। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा तब क्या करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर। कोसेक थीटा जो यहाँ पर है उसे आप राइट साइड शिफ्ट कीजिए, मल्टीप्लाइड है वहां जाके क्या होगा डिवाइड, और साइन थीटा को इस तरफ लेके आ जाइए तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखिए 2 फॉर्मूलेज हम लोग हमें बड़ी ही आसानी से मिल चुके हैं। तो ऐसे ही यूज करके आप सेक थीटा के लिए भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉट
थीटा की भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा आप लोगों को पूछी जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या होती हैं वो, कैसे याद रखा जाए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो पहली जो आइडेंटिटी हमारे दिमाग में आती है, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखी थी और अभी तक हमें भूलती नहीं है, वो है आप लोगों की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी ऐसी है जो सभी लोगों को याद होती है, करेक्ट। अब दूसरी जो आइडेंटिटी है वो कुछ इस तरीके से है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, तो तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों की तीसरी आइडेंटिटी है। अब सवाल ये है कि सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, याद कैसे रखें। तो देखिए, पहली वाली जो आइडेंटिटी है उसमें तो कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो मैं कैसे याद रखता हूँ, तो मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, को यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होता है कि 1 प्लस टेन था वो या 1 प्लस कॉट था, क्योंकि को से मुझे पता है, को से कॉट स्टार्ट होता है, कॉ से कोसेक स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो तीसरी आइडेंटिटी है वो अपने आप ही इस तरीके से मुझे याद आ जाती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर इस तरीके से आप याद रखेंगे तो देखिए पूरा ही ट्रिग्नोमेट्री आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, पूरा ही ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज है वो याद रख पाएंगे। आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एवरीवन।